क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। नानी दमन मसाल चौक पर रहने वाला शख्स मरवड़ से कहीं हुआ गुम। पार्टी नेशनल हाईवे पर हिट एंड रन की घटित हुई थी घटना। दादरानगर हवेली पुलिस ने 30 लाख की क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी के केस को सुलझाया। अब समाचार विस्तार से। नानी दमन मसाल चौक स्थित रहते एक शख्स को चक्कर आ जाते मरवड़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया हो, जहां से शख्स भाग जाते परिवार में छाई चिंता। नानी दमन मसाल चौक पर रहने वाले और एयरपोर्ट मार्ग पर अमर कॉम्प्लेक्स ने वॉचमैन का काम करते भगत जौहरी नाम के शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सहपरिवार जीवन बसर कर रहे थे। पर 14 फरवरी के रोज अचानक भगत जौहरी को चक्कर आ जाते उन्हें नानी दमन मरवड़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर रात को भर्ती करने के बाद उपचार चल रहा था। पर उस दौरान थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ जाते भगत चिल्लम चिल्ली करने लगते और अस्पताल में से भाग जाने की कोशिश करने लगते। उस दौरान उनकी पत्नी और बच्चा भी साथ में ही थे और रात को करीबन 3 बजे के आसपास अस्पताल द्वारा भगत को डिस्चार्ज कर देते। बाहर आने के बाद उनकी पत्नी को थोड़ी सी नींद लग जाने से ना जाने कहां पर भगत चला गया हो। पत्नी के साथ उनके परिवार में उनके भाई द्वारा आक्षेप लगाया गया था कि अस्पताल द्वारा रात के दौरान उनके भाई को डिस्चार्ज क्यों किया गया हो। तो अब उनके भाई भगत, जो दमन मसाल चौक मूल निवासी नेपाल के हो, 14 तारीख की घटना के बाद आज दिन तक वापस नहीं आते। फिलहाल तो परिजन चिंता में घिरे हुए हैं। साथ ही परिजन द्वारा उनके भाई को ढूंढने का प्रयास जारी है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता भी ली जाएगी। ऐसी बात गुम हुए भगत के बारे में बताई गई थी। बार बार बाहर आने लगे, डॉक्टर ने बाहर आ रहा है, डॉक्टर चिल्लाने लगे, मुझे तेरा आदमी बाहर बाहर जाता है, क्यों जाता है, मन चिल्ला है। मुझे मैडम क्या करूँ, तो मुँह देखो बच्चा इनका दिमाग थोड़ा वो है। बोले मैले तेरा आदमी सबको पसंद करता है, तेरा आदमी सबको पसंद करता है बोली उसने, डॉक्टर नहीं ले।
अब ते सब मैले बोले अच्छा अल्ले अब भी खाली कर तेरा आदमी लेके जा, तेरा बच्चा लेके जा, बोली डॉक्टर नहीं ले। मैंने छोटा बच्चा है मैडम, किधर जाऊँ, अभी तो रिक्शा पर नहीं चलता है। मैले बोले उन लोग डायरेक्ट सोइन डॉरी बोलते हैं, गाँव वाला नहीं है, मुखिया करूँ किसके साथ जाऊँ। बोले मैंने जिधर पर जाए हमको पता नहीं बोलती। 3 बजे हाँ छुट्टी दी दी, सोइन गरी मैंने चिल्लाने लगी डॉक्टर है डॉक्टर। हाँ मुँह इधर बैठे, वो मेरा आदमी इधर बैठे है, मुँह उधर बैठे, वो थोड़ा सो गए, मेरा आँख लग गया। और जब मेरा पता नहीं चले किधर गए, मैंने पता नहीं चले। हमारा भाई है हॉस्पिटल में 15 तारीख को, उनको कुछ चक्कर आके गिर गया था। उनके हिसाब से यहाँ दवाखाना लेके एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद भाभी ने 14 तारीख को रात को दिन में यहाँ एडमिट किया। 15 तारीख को सुबह उनको थोड़ा कुछ कम हो गया, आराम हो गया। वो रात को 15 तारीख को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने थोड़ा परेशान कर दिया कि रात को किसी से बीड़ी मांग रहा है, किसी से हो गया, थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम आ गया। आने के बाद और भाभी को डॉक्टर ने ये बोल दिया, सिस्टर ने बता दिया कि तुम्हारा आदमी को तुम लेके जाओ। और लेने के लिए तो वो तैयार था। रात को 3 बजे कहाँ लेके जाएगा, उनको कुछ थोड़ा सोचना चाहिए था कि 3 बजे रात को कहाँ लेके जाएगा। तो ऐसा नहीं सोच के फिर उनको डिसाइड कर दिया कि लोग तुम साइन करो, अगोटा करो, तुम्हारा आदमी को लेके जाओ करके अंदर से बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद यहाँ भाखड़े पे रख दिया। भाखड़े पे रखने के बाद में भाभी थोड़ा सो गई और भाई यहाँ से गायब हो गया। ये पहला सोचना चाहिए था। हॉस्पिटल ने रात को 3 बजे डिस्चार्ज कैसा दिया, रात को डिस्चार्ज कैसा दिया, और फिर उनका जिम्मेदारी क्या हो गया। हॉस्पिटल का जिम्मेदारी तो कुछ निभाना चाहिए था कि उनके आदमी उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उनको सुबह 9 बजे डॉक्टर आने के बाद, मेन डॉक्टर जो है वो आने के बाद उनको डिसाइड करके तो हमारा आदमी को लेके जाओ बोलना चाहिए था। और ये कैसा करके डिसाइड दिया, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो दमन प्रशासन है उनने भी कुछ हेल्प किया है, उन पे भी हर जगह पूरा इंडिया में पूरा जगह में उनने फ़ोटो उनका डाला है, उनका भी हेल्प है। आप पत्रकार का भी हमको हेल्प है। बाकी स्वास्थ्य चौकी का इनका हेल्प नहीं मिला। जो हॉस्पिटल दमन हॉस्पिटल का है वो हमको हेल्प नहीं मिला, उसे हम थोड़ा परेशान भी है। भगत सिंह विश्वकर्मा है, नेपाल का रहने वाला है। नेपाल अच्छा भगत सिंह नगर पालिका का में रहने वाला आदमी है। हमारे भाई है। उनका फैमिली में एक भाभी है, एक छोटा लड़का है, एक ये बड़ा लड़का है। नौकरी वॉचमैन का काम करता था अपना दमन मोसाल चौक एयरपोर्ट रोड पे बिल्डिंग अमर कमलेश में। और वहाँ पे तो अभी 2 साल हो गया सर, 3 साल हो गया। दमन में उनको 10 साल हो चुका, खाली वहाँ काम कर रहा है। अभी 3 साल हो गया। बीमारी वो थोड़ा खाने पीने वाला आदमी था, खा पे की थोड़ा चक्कर आके गिर गया था। और तो बीमार उनको कुछ नहीं था। बाकी नशा करने वाला आदमी था। ये नशा के बारे में से वो थोड़ा गिर गया। गिरने के बाद में उनको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आ गया। यहाँ पे कोई उनका हमारा नहीं कराया, नहीं उनका कोई सिटी स्कैन नहीं कराया, नहीं उनका कुछ नहीं किया। खाली आदमी 14 तारीख को एडमिट किया, 15 तारीख को रात को 3 बजे उनको डिस्चार्ज कर दिया। हॉस्पिटल ने इतना उनका जिम्मेदारी लिया तो जिम्मेदारी मिटाना चाहिए। सबसे तकलीफ उन्होंने हॉस्पिटल ने उनका जिम्मेदारी लिया तो जिम्मेदारी मिटाना चाहिए। जिम्मेदारी मिटाया नहीं, उन्होंने रात को 3 बजे डिस्चार्ज कैसा दिया। अच्छा, और पुलिस परमिशन में हम कंप्लेंट कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने जहाँ साइन कर दिया, साइन करने के बाद उन्होंने निकाल दिया। और जो ढूंढना है हम पूरा इंडिया में हम ढूंढेगा, ढूंढने के लिए वो तैयार है। ठीक, बाकी इतना जो भी है हमारे हिसाब से हॉस्पिटल का हमको फुल डाउट है कि हॉस्पिटल का गलत है। पार्डी नेशनल हाईवे पर हिट एंड रन की घटित हुई थी घटना। बाइक पर सवार 3 युवकों को अनजाने वाहन ने टक्कर मारते तीनों युवक की घटनास्थल पे ही हुई दर्दनाक मौत। बलसाड़ के पार्डी नजदीक हाईवे पर हिट एंड रन की घटना आई थी सामने, जिसमें बाइक पर सवार 3 शख्सों को अनजाने वाहन ने टक्कर मारते बाइक सवार तीनों शख्सों की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। घटना बनते ही पुलिस भी स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की थी। रास्ते पर से बाइक हटाकर जाम हुए हाईवे को फिर से चालू किया गया था। घटना में मरने वाले तीनों शख्स धर्मपुर के मोटी कोसबाड़ी के हैं, ऐसा जानने को मिला था।
फिलहाल तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अनजाने वाहन चालक को ढूंढने की कार्रवाई हाथ धरी है। दादरा नगर हवेली पुलिस ने 30 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में केरल से 2 आरोपियों को दर दबोचा। दादरा नगर हवेली पुलिस ने 30 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी के 2 आरोपियों को केरल से झड़प लिया। एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन ने शनिवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दादरा नगर हवेली के एक व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग के एक व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में शामिल हुआ था। इस बीच उसने 30 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में भेजे थे। बाद में पता लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। पीड़ित ने बाद में पिछले दिसंबर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिर पुलिस ने केरल के 2 व्यक्तियों एल्विन सिब्बी और मोहम्मद अनस को पकड़ लिया गया था। दादरा नगर हवेली पुलिस ने दोनों आरोपियों को सिलवासा कोर्ट में पेश कर हिरासत में लिया था। एसडीओ ने बताया कि ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी करते हैं। इस रैकेट में कई लोग शामिल हो सकते हैं और इस दिशा में हमारी जांच आगे बढ़ रही है। 2021 को फरियाद आई थी हमारे पास। सतीश कुमार करके कंप्लेनेंट है, उन्होंने हमें लिखित में शिकायत दी थी कि कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट किए और मल्टीपल ट्रांजैक्शन उन्होंने करी है। करीब 10,000, 50,000, लाख रुपए से करके उन्होंने करीब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड जिस भी एप्लीकेशन में उन्होंने पैसे लगाए हैं वो एप्लीकेशन बंद हो गई है और उस तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके बाद हमने ये इन्वेस्टिगेशन PSI सूरज जी को सौंपी और इनके अंतर्गत हमने एक पूरी साइबर सेल की टीम बनाई। उस टीम में हमने पहले ये चेक किया कि वो कौन से मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पे सबसे पहले उन्होंने पैसे भेजे। तो हमें पता चला कि ऐसे उनको 2 क्रिप्टो करेंसीज ऑफ़र की गई। एक का नाम था नेक्स्ट कॉइन और एक का नाम था ग्लोबल कॉइन। ये दोनों करेंसी फेक थी और इनिशियली उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के माध्यम से। देन उस व्हाट्सएप ग्रुप में मल्टीपल चैट्स की गई उनके साथ, उनको कन्विंस किया गया कि ये सेफ करेंसी है एंड इसमें 2 तरह से फ्रॉड किया गया। पहले तो उनका पैसा कुछ जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराया गया एंड बाद का ये जो पैसा है 30 लाख रुपीज़ ये उन्होंने डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाए जो सारे इंडियन बैंक अकाउंट्स थे और उन बैंक अकाउंट के माध्यम से एलिज पर्सन ने बोला कि हम आपका क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराएंगे, बट जबकि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुआ नहीं और वो पैसा वहाँ से उस अकाउंट से निकल गया। इसमें अभी हमने 2 आरोपी पकड़े हैं, एक का नाम मोहम्मद अनस है और दूसरे का नाम एल्विन सिब्बी है। ये दोनों आरोपी केरला के निवासी हैं, एक कोझिकोड के हैं, दूसरे इडुक्की के। ये बेसिकली बेनिफिशियरी हैं, ये वो अकाउंट होल्डर है जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं और बाकी 21% की तलाश है क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पैन इंडिया में चल रहा है और इसमें सिलवासा के तो अभी एक ही विक्टिम हमें मिले, बट हमें अंदाज़ा है कि पूरे इंडिया में कई विक्टिम्स होंगे जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से ठगे गए। नहीं, ये भी मेन अक्यूज पर्सनस हैं। इन्होंने भी एक्चुअली इसमें तीसरी एक और एप्लीकेशन इन्होंने यूज़ करी थी IDBox X के नाम से, तो ये भी उसको यूज़ करते थे और इन्होंने भी कई लोगों को ठगा है। बट ये एक चेन है, इसमें बेसिकली 4-5 चेन होती है इस तरह के फ्रॉड में, जिसमें अलग अलग चेन पर अलग अलग फ्रॉडस्टर होते हैं। कुछ होते हैं जो फेक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्यूज पर्सन होते हैं जो फेक सिम प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्यूज पर्सन होते हैं जो पूरा फेक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिसके माध्यम से लोगों को ठगाया जाता है, कुछ वो होते हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को चैट करते हैं। तो इस तरह से कई सारे एक्यूज पर्सन होते हैं। तो एक चेन को तो अभी हमने ब्रेक कर दिया, बाकी चेन के लिए भी इन्वेस्टिगेशन है। संघ प्रदेश दमन में शिवम मित्र मंडल द्वारा शिवाजी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर निकाली गई थी शोभा यात्रा। संघ प्रदेश दमन में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म जयंती के अवसर पर शिवम मंडल और मराठा सेवा संघ द्वारा निकाली गई थी भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा झरीमरी माता मंदिर से निकलकर सुप्रीम तिरुपति होकर दुनेठा गेट पर पहुंची थी और मशाल चौक ICICI बैंक होकर मराठी सांस्कृतिक मंडल दमन कार्यालय 3 बत्ती पर संपन्न हुई थी, जहां एक सभा का आयोजन भी किया गया था जिसमें शिवाजी के जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया था। भव्य शोभा यात्रा डीजे के सुरताल के साथ निकली थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे।
सर्वांचं मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद करतो आणि महाराजांच्या पुतळेचं औक्षण श्री भरतभाई आणि त्यांच्या बरोबरीने श्रीमान कोकाटे साहेब आणि गोरेगाव ग्रामपंचायतीचे सदस्य सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मराठी सांस्कृतिक मंडळातर्फे आभार व्यक्त करतो. श्री आणि गोरेगाव ग्रामपंचायत राजूभाई श्रीमान कोकाटे साहेब आणि शिवम आणि शिवमित्र मंडळ आप सभी का मराठी सांस्कृतिक मंडल परिवारासह आलात. खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप आभार. आणि दोलेटा खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी मला एक औषध छत्रपती शिवाजी महाराज की. आपका नाम? मेरा नाम नाना साहेब त्र्यंबक नन्नवरे. मराठी सांस्कृतिक मंडल की ओर से सभी दमनवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो शोभा यात्रा निकाली वो जरीमरी माता मंदिर से निकलकर मशाल चौक होते हुए मंडल के ऑफिस कार्यालय पर 3 बत्ती पर यह समाप्त हो जाएगी और वहाँ मराठी में पोवाड़ा और शिव गीतों का बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होगा. हम चाहते हैं कि दमनवासी सभी लोग इसमें सम्मिलित हो और इस जल्लोष में छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू धर्म के प्रथम संस्थापक हैं उनके इस जयंती महोत्सव में सभी दमनवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आइए और ये जुलूस में शामिल हो जाइए और इस उत्सव का आनंद लीजिए. दुलेटा ग्राम पंचायत ने भी हमारी पालकी का स्वागत किया. छत्रपति शिवाजी महाराज का भरत भाई के द्वारा और शिव मित्र मंडल द्वारा उनका औक्षण करके और उनका स्वागत करके हमें पूरी जुलूस को उन्होंने चाय पानी की व्यवस्था बनाई और बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोगों ने स्वागत किया. उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं. यात्रा में लगभग 100-150 लोग के मिनिमम शामिल हुए हैं अभी और इतना ही रहने की असर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो भी गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस है वो सब फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ ही ये जुलूस निकाला गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज की. हम प्रशासन का भी मंडल की ओर से, मराठी सांस्कृतिक मंडल की ओर से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि 2 साल के बाद आज ये हमें मौका दिया उन्होंने और हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि वो लोग भी यहाँ सम्मिलित हो. पूरी तरह से प्रशासन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सहकार दिया और हमें परमिशन दिया. उसके लिए खूब खूब आभार, धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवाजी, जय जिजाऊ, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की. मेरा नाम अरुण एकनाथ मालपुर है. मैं दुनेठा ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, मराठी सांस्कृतिक मंडल सचिव. हम मराठी सांस्कृतिक मंडल और मराठा सेवा संघ की ओर से ये हमारे दमन में जो भी अपना आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनके लिए हम हमारे प्रशांत साहब को एक निवेदन देने वाले हैं सोमवार या मंगलवार को. वो निवेदन में हम छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने दमन के अंदर में पुतला होना चाहिए, उसके लिए हम आवेदन देने वाले हैं और उसके लिए हम उनको विनती करने वाले हैं. और साथ ही साथ में पूरे दमन के रहिवासियों से हम सहयोग चाहते हैं कि वो भी हमें सहयोग करें ये पुतला बनाने. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और सिलवासा में शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाली गई थी भव्य शोभा यात्रा. दादरा नगर हवेली में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य जन्म जयंती मनाई गई. सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद पंचायत हॉल में सभा का आयोजन भी किया गया था. सभा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीबेन हड़पति, सरपंच सुमित्राबेन पटेल, उप सरपंच कमलेश देसाई, पूर्व सरपंच जयंती भाई, प्रशांत पाटिल मौजूद रहे थे. सभा में शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाली गई थी, जिसके बाद दादरा पंचायत में पंचायत की ओर से महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था. वहीं दूसरी ओर सिलवासा में भी शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भव्य तरीके से मनाई गई थी. इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष
अजय देसाई, शिक्षण सचिव नीलेश गुरव, प्रदेश भाजपा मंत्री अनिल दीक्षित, मनीष देसाई, सिलवासा शहर भाजपा अध्यक्ष आशीष ठक्कर, खानवेल जिला भाजपा प्रमुख संजय राउत सहित गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शाम 4 बजे शिवाजी महाराज की तस्वीर के साथ शोभा यात्रा निकाली गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ डीजे के सुरताल के साथ शोभा यात्रा निकाली गई थी। शिवाजी चौक से निकली रैली शहीद चौक वाया किलवड़ी नाका से घूमकर फुहार पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई थी। आज़ादी में मराठी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अंदर लता मंगेशकर जी, सुधीर फडके, पिलाजी राव वगैरह बहुत महाराष्ट्र भवन तक पार्टी से यहाँ आए थे और दादरा नगर वाले को पुलिस प्रशासन से मीटिंग कराया था। इसके लिए शिवाजी जयंती का महत्व दादरा नगर वाले में बहुत है और रहेगा। और ये जो महाराष्ट्र सेवा संगठन जो काम कर रहा है, तो इन लोगों को हमारी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं और ये कि भाई आगे लोग और भी अच्छा काम करता रहे। छत्रपति शिवाजी जो है हिंदू के रखने वाले थे, हिंदू का बढ़ावा देने वाले शिवाजी थे। तो मैं चाहता हूँ कि जयंती के सबको हिस्सा लेना चाहिए और हमारी नगर पालिका पूरी टीम महाराष्ट्र लोग के साथ हमेशा खड़ी है और हमेशा रहेगी। और ऐसे प्रोग्राम जब भी जितना भी होता है हम उसके साथ हैं। हम भी एक हिंदू है और हिंदू के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है। बस हमारा सौभाग्य है कि शिवाजी का पालकी हमारे हाथ में लगी, बहुत सौभाग्य की बात है। वो छत्रपति शिवाजी के जयंती में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको मौका मिला। महिला शक्ति बहुत ही बड़ी शक्ति है, सब लोग जानते हैं। और आज हम लोग ने शिवाजी की पालकी को हम लोग ने भी कंधा दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिवाजी की जड़ से निकली हुई एक तना है। शिवाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो ही सनातन धर्म, हिंदू सभ्यता और हमारे संस्कार को अगर मानेगा तो शिवाजी की प्रेरणा से मानेगा। महाराणा प्रताप, विवेकानंद जी, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उसी में हमारे सर्वप्रथम ध्वज हमारे धर्म के ध्वजारोहण करने वाले और ध्वजा का पताका फैलाने वाले शिवाजी महाराज की एक बार जय हो। भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी किसी एक समाज के नहीं थे। छत्रपति शिवाजी भारत के हिंदुत्व के ध्वजा वाहक के रूप में जाने जाते हैं। ये पूरे भारत के और महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, इसलिए महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा सक्रिय होकर शिवाजी जयंती मनाते हैं। लेकिन पूरा देश शिवाजी जयंती मनाता है और देश ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरा वर्ल्ड शिवाजी की जयंती मनाता है। हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू ध्वजा, धर्म ध्वजा के रक्षक अगर सर्वप्रथम धर्म ध्वजा लेके और बड़ी ही मुश्किल समय में अपने आप को, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने जान प्राण की आहुति, गुरिल्ला युद्ध किया, वो शिवाजी है। और शिवाजी हमारे राष्ट्र के धरोहर है। इसलिए हम किसी समाज से नहीं, हम पूरा तन मन धन से शिवाजी जयंती में सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और शिवाजी जयंती मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए मैं दादरा नगर हवेली प्रदेश वासियों के हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और हमारा दादरा का जो भी महाराष्ट्र का महाराष्ट्र मंडल है, उसको मैं वो बोलती हूँ कि हर साल ऐसा ही शिवाजी महाराज का जन्म जयंती मनाते रहे, ऐसा शुभकामना देना चाहती हूँ। 12 सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म जयंती उत्सव मनाते आ रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, आज महाराष्ट्र जन सेवा संगठन के अंदर में सभी राज्यों के हमारे यहाँ दादरा नगर वासियों इस मंडल के साथ में सभी साथ में और मनाते हैं। और एक संदेश आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ये खाली मराठों के राजा नहीं थे, ये सभी हिंदुओं के राजा थे। मैं ये संदेश दादरा नगर हवेली को देना चाहता हूँ। शिवाजी छत्रपति महाराज का जो जयंती है
तो ये अपने देश के लिए उसने बहुत योगदान दिया है। और ये महाराष्ट्र सेवा संघ जो यहाँ इसको उज्जवली करते हैं तो हमें भी उत्साह आता है कि एक अपना हिंदू सम्राट को ये लोग याद कर रहे हैं और इसलिए हम लोग ये लोग को सपोर्ट देते हैं। लास्ट 12 सालों से ये लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं और बहुत धूमधाम से यहाँ ये प्रोग्राम होता है। और यहाँ जब से इंडस्ट्री एरिया आया है तब से यहाँ मराठी लोग ज़्यादा आए हैं। तो ये लोग यहाँ जो शिवाजी महाराज का जो भी महत्व है वो लोगों के यहाँ जो बांट रहे हैं उसका संदेश दे रहे हैं। तो मैं ये लोग को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों को शिवाजी महाराज क्या है वो लोगों को याद रहेगा सालों साल तक। और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज जाएगा कि शिवाजी एक हिंदू सम्राट थे और अपने देश के लिए उसने बलिदान दिया था, इसलिए हम लोग याद करते हैं। तो आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करे, ऐसी मैं मनोकामना प्रस्तुत करता हूँ। धर्मपुर शहर के 3 दरवाजे स्थित स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर मराठी समाज के लोगों ने अर्पण किए फूलहार। धर्मपुर नगर के 3 दरवाजे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म जयंती के अवसर पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा को मराठी समाज एवं नगरजनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ पुष्प अर्पित कर इस अवसर को मनाया गया और युवाओं द्वारा शहर में बाइक रैली आयोजित कर बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन और उनके संघर्षों को नेताओं ने लोगों के सामने रखा था। इस अवसर पर धर्मपुर के धारासभ्य अरविंद भाई पटेल, वलसाड जिला भाजपा प्रमुख हेमंत भाई कंसार, धर्मपुर शहर प्रमुख प्रणव सिंधे खास उपस्थित रहे थे। संजाण स्थित आए तुम्ब गांव में शिवाजी महाराज जन्म जयंती के अवसर पर तुम्ब प्राइमरी स्कूल में ह्यूमन राइट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन द्वारा विद्यार्थिनियों को गुड टच बैड टच के साथ अन्य माहिती दी गई। संजाण नजदीक आए तुम्ब गांव में शिवाजी महाराज जन्म जयंती के अवसर पर प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 से 9वीं में अभ्यास करती विद्यार्थिनियों के लिए विशेष अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थिनियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया गया था और वर्तमान समय में बन रही घटनाओं पर से सीख लेने की जानकारी दी गई थी। तुम्ब प्राथमिक स्कूल में शनिवार के रोज ह्यूमन राइट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन की गुजरात राज्य प्रमुख नीलमबेन तोमर की अध्यक्षता में शिवाजी महाराज का स्मरण किया गया था और स्कूल में अभ्यास करती विद्यार्थिनियों के साथ होती छेड़खानी और अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया था। वलसाड जिला सखी वन स्टॉप सेंटर जागृति बेन और ज्योतिका बेन द्वारा स्कूल की विद्यार्थिनियों को गुड टच बैड टच के बारे में माहिती दी गई थी। साथ ही शारीरिक के मानसिक तौर पर कोई हैरान करे तो ऐसे समय में 181 के ऊपर फोन कर जानकारी दी जा सकती है और मदद ली जा सकती है। साथ ही विद्यार्थिनियों को सैनिटरी नैपकिन दिए गए और इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। ह्यूमन राइट की ओर से विद्यार्थिनियों को बिस्किट का वितरण भी किया गया और हनुमान चालीसा की बुक का भी वितरण किया गया था। इस कार्यक्रम में गुजरात स्टेट प्रमुख नीलमबेन तोमर, वर्किंग प्रमुख गुजरात मयूर वखारिया, गुजरात वाइस प्रेसिडेंट चेतना माहियावंशी और राजेश माहियावंशी, वलसाड जिला प्रमुख प्रकाश कुंकड़ा, उमरगाम सेक्रेटरी सुजिता बेन आदि सहित स्कूल के शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थिनियों उपस्थित रहे थे। आज અમે લોકો તુમ પ્રાથમિક શાળા જે ઉમરગામમાં છે ત્યાં અમે લોકોએ કાર્યક્રમ કર્યો આ મહિલાઓની જાગૃતતા માટે કે જે હિંસાથી પીડિત મહિલાઓ હોય છે તે અમારા સેન્ટરની મુલાકાતે આવી શકે છે, તેમની સમસ્યાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે ને આ બાળકીઓ જે શાળામાં ભણે છે 6 થી 8 ધોરણ સુધીની હતી કે તે એમની ઉંમર પ્રમાણે જે એમને નોલેજ જરૂર છે ગુડ ટચ બેડ ટચ તેમજ કે એમને કોઈ જાતીય સતામણી થતી હોય તો એ વિશે એ અમને કહી શકે। એમને અમારો ફોન નંબર આપવામાં આવ્યો અને એમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે 24 કલાક માટે અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કે જેથી કરીને એમનું જે શોષણ થતું હોય તેમાંથી એ બહાર આવે। ये जो आज तुम्ब गांव में ये उमर गांव के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया प्राथमिक शाला में, वो सही में बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बच्चियों का जो बच्चियां हमने सेलेक्ट की थी
वो फिफ्थ से 8 तक की बच्चियां थी जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई थी। वो बच्चियां हमने सेलेक्ट की थी और उसमें उनको जागृत करने का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा। मेरे साथ में जागृति बहन भी हैं और सखी महिला मंडल जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, वो दोनों भी मेरे साथ में हैं। हमने बच्चों को उनके भविष्य के लिए एक जागृत प्रोग्राम करके उनको सचेत किया है। जो आजकल घटनाएं घट रही हैं, जैसे सूरत में आपको मालूम ही होगा ग्रीष्मा के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। कल को ये बच्चियों के साथ में भी ना हो, उसके लिए हमने उनको सचेत किया। क्योंकि ये जो ग्रीष्मा के साथ हुआ है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम खाली एक कैंडल मार्च करते हैं, उसके बाद में कैंडल जला के 1 महीने के अंदर भूल जाते हैं। ये परिस्थिति बार बार हो रही है 2021 और 22 में। पता नहीं, अभी तो 22 शुरू हुआ है और कितना बाकी है। 21 के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं भारत के अंदर हुई हैं, इनको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमको ऐसे ऐसे जागृत प्रोग्राम करते रहने पड़ेंगे जिससे कि बच्चियां जागृत हो, और सेल्फ डिफेंस के भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी ऐसा कहीं सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति हो को वो अपना बचाव कर सके। और बच्चों को हमने यही समझाया है कि अगर आपको थोड़ा भी डर लगे या किसी पे डाउट हो तो तुरंत अपने स्कूल के टीचर आसपास में अपने घर में सबको इस बारे से अवगत कराएं ताकि बड़ी घटना होने से रुक जाए। सिलवासा के नरोली धापसा टर्निंग पर ऑयल से भरा एक टैंकर पलटते पूरे रास्ते पर बही ऑयल की नदी। दादरा नगर हवेली के नरोली सिलवासा हाईवे पर दोपहर के समय सिलवासा की तरफ तेजी से आ रहे एक टैंकर का बैलेंस बिगड़ जाने से वह सड़क पर ही पलटी हो गया और हजारों लीटर डीजल सड़कों पर ही बहने लगा। सड़क पर डीजल बहने से वहां पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर हालात को अपने नियंत्रण में ले लिया। सिलवासा पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि सिलवासा नरोली हाईवे पर सिलवासा की तरफ से आ रहे टैंकर नंबर GJ05HT 0955 तेजी से सिलवासा की तरफ आ रहा था, परंतु उसी समय टैंकर चालक का नियंत्रण टैंकर पर से खो गया और वह सड़क पर पलटी मार गया, जिसके कारण टैंकर में भरा डीजल सड़कों पर बहने लगा और वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए समय रहते प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को अपने काबू में ले लिया और सड़क पर फैले डीजल को हटाने का काम किया गया और तेजी से ट्रैफिक क्लियर कर दिया गया था। वलसाड जिले में नेत्रम प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत सीसीटीवी कैमरे के जरिए 38,000 वाहन चालकों को दिए गए ई मेमो। राज्य सरकार ने राज्य में 34 जिलों में और 7 प्रवासन स्थल पर लोगों की सुरक्षा के लिए नेत्रम कमांड कंट्रोल की टीम द्वारा सुरक्षा कवच लगाया गया है। वलसाड जिले में 122 जितने सीसीटीवी शहर के मुख्य मार्गों और 9 अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट पर लगाकर शहरी क्षेत्र एवं राज्य बॉर्डर सुरक्षित की जा रही है। वलसाड शहर के मुख्य मार्ग पर लगाए गए कैमरे कमांड कंट्रोल की टीम द्वारा मुख्य मार्गों पर 2 वर्ष के दौरान ट्रैफिक के नियमों का भंग करते 38,000 जितने वाहन चालकों को ई मेमो दिए गए हैं। पुलिस द्वारा 2 वर्ष में कुल 98.81 लाख का दंड वसूल किया गया है। वलसाड जिले में लॉकडाउन दौरान ई मेमो की कामगिरी बंद की गई थी। उस समय नेत्रम की कमांड कंट्रोल की टीम द्वारा घोषणा का भंग करने वाले वाहन चालकों के सामने कार्यवाही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही नेत्रम कैमरे को लेकर क्षेत्रों में होती चोरी पर भी अंकुश लगाने में वलसाड जिला पुलिस सफल हुई है। शहर में लगाए गए कैमरों को लेकर
शहर में होती चोरी भी थमी है। साथ ही जिला पुलिस द्वारा 200 से ज्यादा गुनाहों में नेत्रम कैमरे की मदद से खोजकर आरोपियों जेल के सलाखों के पीछे धकेल देने में आए हैं। वलसाड़ जिला में आने वाले दिनों में 84 स्थलों पर कुल 250 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा नियमों का भंग करते लोगों पर और गुनेगारों पर अंकुश लगाने में मददरूप बन सकेगी। समग्र गुजरात में नेत्रम प्रोजेक्ट हेठळ जुदा जुदा जिल्लाओं और यात्राधामों में गुनेगारों सर्वेलन्स माटे अने ट्राफिकना नियमों भंग करनाने पकड़वा माटे नेत्रम प्रोजेक्टना कैमरा लगाड़वामां आवे छे। आपणा जिल्लानी बात करिए तो 20 लोकेशन पर कुल 122 जेटला कैमरा लगाड़वामां आव्या छे। ए पैकी सादा छे, PTZ छे अने नंबर प्लेट ओळखी शके ए प्रकारना कैमरा छे। आपणा राज्यने अडीने महाराष्ट्र अने दमण विस्तार आवेला छे, त्यां 9 इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर पण आ प्रकारना कैमरा लगाड़ेला छे अने हवे भविष्यमां फेज 2 आवे छे, एमां 54 लोकेशन पर आश्रे 250 जेटला कैमरा लगाड़वामां आवनार छे। ट्राफिकनी कामगीरी जोईए तो लगभग 38,000 जेटला ई चलन इश्यू करवामां आवे छे अने 1,70,00,000 રૂપિયાના ચલણ ઇસ્યુ કર્યા છે, જે પૈકી 98,81,000 દંડની વસૂલી કરવામાં આવી છે અને જે નથી ભરાયા એને ભરાવવા માટે પોલીસ સ્ટેશનોને આ ચલનો મોકલી અને દંડ ભરાવવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે। હાલમાં જે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે એમાં ચોરી, લૂંટ, વાહન અકસ્માત ઉપરાંત કોરોના બંદોબસ્તમાં જે કોરોનાની ગાઈડલાઇનનો ભંગ કરતા ઇસમો એવા कुल 276 જેવા ગુનાઓ नेत्रम પ્રોજેક્ટથી શોધી કાઢવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે અને 24 કલાક 7 દિવસ અને 365 દિવસ એમ આખું વર્ષ સતત ગુનેગારો પર અને ટ્રાફિકના નિયમનો ભંગ કરતા ઇસમો પર સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યનો नेत्रम પ્રોજેક્ટ છે એ નજર રાખી રહ્યું છે। આ જે આખો પ્રોજેક્ટ છે એનાથી લોકોમાં ટ્રાફિકના નિયમો પાલન કરવાની, हेल्मेट पहरवानी, वाहन पर नंबर प्लेट लगाड़वानी अने बीजा जे नियमों छे ए पालन करवानी घणी जागृति आवी छे अने लोको ए प्रमाणे करी रह्या छे। आ उपरांत जे मिलकत संबंधी गुनेगारो छे एमां पण भय फैलायो छे कि अमे पोलीसनी आँखनी नीचे छीए, एटले एना कारणे जे शहेरी विस्तार छे एमां मिलकत संबंधी गुनाओमां पण घटाडो थयो छे। उपरांत लॉकडाउन वखते मास्कना केसो पण अमे जे CCTV अमारो प्रोजेक्ट छे एमां जे देखाय इसमो अने एने न पहेर्यो होय तो एमना विरुद्ध पण अमे कोरोनानी कामगीरी पण नेत्रम प्रोजेक्टथी करवामां आवेल छे। मुख्य नेत्रमनी जे कामगीरी छे ट्राफिक पूरती ए नंबर प्लेट पर आधारित छे, पण કેટલાક લોકો નંબર પ્લેટ પર માટી લગાડી દેતા હોય છે અથવા દુપટ્ટો લગાડી દે, કપડું લગાડી દે, તો એના પર પણ વોચ રાખવામાં આવે છે। એ પછીના લોકેશન પર જ્યારે નીકળે ત્યારે એના પર વોચ રાખવામાં આવે છે। કેટલીક વખત અકસ્માત થાય ત્યારે કદાચ સ્થળ ઉપર ન મળે, પણ એના પછીને જે લોકેશનો છે એના પર એ ટાઈમિંગને એડજસ્ટ કરી અને ત્યાંથી પસાર થયેલ વાહનોના આધારે આ પ્રકારના વાહનો અને अकस्मात के अन्य गुनाना वाहनों पण शोधी काढવામાં આવતા હોય છે। दादरा नगर हवेली में स्थापित मार्बल प्लांट से होने वाले प्रदूषण को लेकर जेडीयू उपाध्यक्ष ने किया आगाह। दादरा नगर हवेली जेडीयू उपाध्यक्ष धर्मेश सिंह चौहान ने मार्बल प्लांटों में से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण करने का आह्वान किया है। नरोली में कुछ मार्बल प्लांटों द्वारा प्राइवेट लैंड में खुले में फेंक देते कचरों से भूमिगत जल और वायु में प्रदूषण के जोखिम के बारे में सवालों के जवाब में जेडीयू उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी उद्योग को स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। कचरे का निकाल सरकारी नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का भी आह्वान किया था। जेडीयू उपाध्यक्ष धर्मेश सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया।
शरीर में ही हमारी भलाई है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता का जो एटमॉस्फेयर है वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास का जो एरिया है बहुत साफ सफाई होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में एक अलग से एक जो हमारे जीवन में जो एक पॉजिटिव एनर्जी वो अपने आप क्रिएट होती है। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन के द्वारा ये स्वच्छता अभियान एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तो आप बीमार नहीं होगे और अगर आप बीमार नहीं रहोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये जो स्वच्छता अभियान सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारी पार्टी के भी लोग और हमारे जो चुने हुए लोग हैं जनता दल यूनाइटेड से, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं और हमारे जो कमेटी और हमारे सभी कार्यकर्ता लोग हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि इसको एक जन आंदोलन के रूप में लिया जाए और आने वाले दिनों में स्वच्छता को ही एक बहुत बड़ा एक महाअभियान के रूप में लिया जाए, ताकि लोगों को ये जो स्वच्छता का जो महत्व है वो पता चले। और गांधी जी ने भी बताया है, देश के राष्ट्रपिता ने, कि स्वच्छता ही सेवा है। नहीं, वो जो इंडस्ट्रीज जो ऐसी है जिनकी अपनी खुद का कचरा या उनका जो भी वेस्टेज है उनको खुद अपने तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए और उनके लिए जो सरकार ने जो सुविधा दी गई है उसका वो पूरी तरीके से उपयोग करें। सिलवासा के दादरा पंचायत में स्वच्छता अभियान के उड़े चित्रे, चौल क्षेत्र में गंदगी का देखा गया साम्राज्य। दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन द्वारा पंचायतों में और शहरी विस्तारों में पूरे वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और लोगों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। फिर भी कितने चौल मालिक और उद्योग द्वारा कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। दादरा गांव में कितनी कंपनियों द्वारा कामदारों के रहने के लिए चालियां बनाकर दी जाती है, लेकिन उसमें सुविधा का नामोनिशान नहीं रहता हो। सार्वजनिक शौचालय और पीने के पानी का भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है और चालियों में जहां देखो वहां कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हो और मजदूर भी इतनी बुरी हालत में रहने को मजबूर है। दादरा नगर के बगल की चाली में 40 रूमें है, जिसमें 300 से ज्यादा कामदार रह रहे हो। प्रशासन द्वारा ऐसे चौल मालिक के सामने कार्यवाही की जाए वो जरूरी बन रहा है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। नानी दमन मसाल चौक पर रहने वाला शख्स मरवट से कहीं हुआ गुम। पार्टी नेशनल हाईवे पर हिट एंड रन की घटित हुई थी घटना। दादरा नगर हवेली पुलिस ने 30 लाख की क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी के केस को सुलझाया। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू।
खास आपके लिए ऑफर। स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे साह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है साह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598।